DP is back once again, as I have promised you some time back, with beautiful writing. Yes, I'm back with beautiful writing this time, और आपके साथ मैं शेयर करूँगा एंड कुछ टिप्स मैं इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा विच विल बी हाईली बेनिफिशियल टू इम्प्रूव योर राइटिंग टू. बट सबसे पहले एंजॉय करते हैं राइटिंग. आइए. थोड़ा सा बोर्ड अनइवन है, इस वजह से नॉट अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग. जब मैं मिलियनियर बन जाऊंगा इस बोर्ड को चेंज कर दूंगा. लेकिन बाय द वे नॉट बैड बाय एनी स्टैंडर्ड. व्हाट डू यू से द राइटिंग. इस बोर्ड की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा इस वाइट बोर्ड के. कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड खरीदने वाला हूँ, देन उस पर लिखा करूँगा. बड़ा सा एक लार्ज डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ. आई एम जस्ट जोकिंग. आपकी राइटिंग सुंदर है तो किसी भी सरफेस पे आप लिख सकते हैं. जस्ट यू नीड द पेशेंस. थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आप में. काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है. फाइन, हो ही गया. मैं तो बिलीव करता हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और थोड़ा सा फिनिशिंग टच जिसे कहता मैं, आप दे ही सकते हो. बस छोटा सा कव. ब्यूटीफुल राइटिंग. बिल्कुल. नाउ सिर्फ फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो होम. आप एंजॉय कीजिए अभी सुंदर राइटिंग. स्वीट. होम. Sweet home. Without time, it looks so beautiful जो आप काम कर रहे हैं. When you're deeply involved in any work, the work automatically becomes very beautiful. और साथ में अगर passion involved है तो everything seems to be quite amazing. 2-3 टिप्स मैं देना चाहूँगा जो मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ. एक कि आप लिख सकते हो और बहुत सुंदर लिख सकते हो. दूसरा, यू शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन योर रेस्ट इन योर फिंगर्स. तीसरा, यू शुड हैव अ गुड सेंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट. अल्फ़ाबेट के बीच का गैप कितना रखेंगे और वर्ड्स के बीच का गैप कितना रखेंगे, और जिस सरफेस पे आप लिख रहे हो वो गैप को आप कैसे मैनेज करेंगे. रिमेंबर, बहुत ज़्यादा लिखना एक पेज में इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ ब्यूटीफुल राइटिंग. आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, गैप मैनेजमेंट एंड प्रॉपर जगह पे. फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई हेडिंग देना हो तो इट शुड ऑलवेज कम एट द ऑलमोस्ट एट द सेंटर फ्रॉम बोथ द हैंड्स. तो कितना स्पेस आप लेफ्ट एंड राइट में छोड़ना हो, माइंड में एक पिक्चर आपको बनाना चाहिए. और अगला टिप्स जो मैं देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्फ़ाबेट की हाइट जब आप लिखोगे तो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. 19-20 हो ही सकता है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस टाइम है. और एंगल का, स्लैंट का, अगर हर एक अल्फ़ाबेट किस एंगल पे स्लैंट हो रहा है इसका सेंस आपको है तो योर राइटिंग लुक्स ब्यूटीफुल. मैंने देखा है बहुत बारीकी से कुछ राइटिंग ऐसी होती हैं जिनका
कभी तो वो स्ट्रेट शुरू करते हैं, देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू उनके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं, देन दे अगेन कीप ऑन राइटिंग स्मॉल, काफ़ी हेल्दी, काफ़ी बड़ा, काफ़ी खाए पिए घर का, और कुछ पोलियो, एकदम हैंडीकैप। एक ही लाइन में इतने सारे सिनेरियो मौजूद रहते हैं, एंड क्लमसी राइटिंग, द रिजल्ट इज़ ऑब्वियसली क्लमसी राइटिंग। आप अगर छोटा लिख रहे हो तो यूनिफॉर्मली स्मॉल, राइट स्मॉल। अगर आपकी राइटिंग की साइज थोड़ी मीडियम है तो ट्राई टू राइट एवरी अल्फ़ाबेट ऑफ द सेम हाइट। एक हाइट का सेंस, स्पेस का सेंस और फ्लेक्सिबिलिटी इन योर फिंगर। अनड्यू गैप मत दीजिएगा बिटवीन द वर्ड्स, ऑल्सो अमॉन्ग द अल्फ़ाबेट्स, एक वर्ड के अंदर। ये थोड़ा थोड़ा टिप्स। आइए स्ट्रेट राइटिंग हम इसको सुंदर कैसे लिखेंगे, लेट्स सी, लेट्स एंजॉय सम मोर राइटिंग। लाइक इफ आई राइट हियर स्ट्रेट पे, ये तो स्क्रिप्ट राइटिंग था। आई love my when you are writing straight तो आपको स्ट्रेट ही लिखना है वर्ड्स में, अनड्यू गैप नहीं देंगे बिटवीन द वर्ड्स। सो आई लव माई कंट्री, ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू लव योर कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट, आपको अगर सिंपल लिखना हो तो कॉन्फिडेंस कैन डू वंडर्स। थोड़ा सा स्टाइल मारता हूँ मैं। कोशिश किया ब्लैक पेन, अगर राइटिंग सुंदर, इट क्रिएट्स अ डीप इम्पैक्ट। अगर आपके पास ब्लैक मार्कर है, ब्लैक पेन है, तो राइटिंग अगर सुंदर है, ऑर्गेनाइज है, तभी ब्लैक निखर के आता है, अदरवाइज इट विल लुक वेरी डर्टी इन ब्लैक। देन यूज अ ब्लू पेन। You can write so much, so nicely, anything. For example, आपको P लिखना है सुंदर, how to write the alphabet P beautiful। आपके पास किताब, आर्टिकल्स, यूट्यूब, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी चैनल्स हैं, लेकिन आपको शुरुआत आपको करना है सुंदर लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डी को कितने स्टाइल से लिख सकते हैं, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल डी लिख रहे हैं आप, एक, ये बिल्कुल लिख सकते हैं आप। इसको और थोड़ा सा अगर सुंदर करना चाहते हैं, जस्ट ये जो स्ट्रेट लाइन है, आप एक बार इसको डार्क कर दीजिएगा, वॉन्ट कंज्यूम टू मच ऑफ टाइम, एंड जो पॉइंट इनको गोल कर दीजिएगा, टू लुक वेरी गुड, गॉर्जस। उसके बाद ये जो लाइन गई है यहाँ से, इसको थोड़ा सा डार्क करके स्मूथ मिक्स कीजिए। फिंगर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और माइंड में भी। आपका माइंड अगर कहता है कि आपसे होगा तो वो काम जरूर होगा। इसे एक डे, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इसको ग्रेजुअली मोटा करना है, एंड देन पतला। जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड लुक्स ऑसम। डी, ऑसम डी। सरफेस स्मूथ नहीं है, इसलिए मार्कर ठीक से नहीं जा रहा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट टी। वट एवर अल्फ़ाबेट यू वांट टू से, आप खुद अपना इमेजिनेशन पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डी को दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक ये हो गया, दूसरा ऐसा भी रोल कर सकते हैं आप, ये भी एक तरीका है। सो दिस विल ऑल्सो लुक नाइस। वंस इट कम अप, थोड़ा थिकनेस दे दो। यस, so much of style and elegance you can bring into your writing part। पर इसके लिए आपको 4 लाइनर कॉपी से प्रैक्टिस शुरू करना है। दिस इज हाउ यू कैन
This is how you can go ahead with beautiful writing. Let me dedicate an alphabet with my camera person, my home minister, who is holding the camera for most of the videos. Almost all the videos has been shot by her. So let me write her name too. देखता हूँ. एक तो प्रॉमिस करता हूँ, क्वाइट इम्प्रेसिव है, नॉट बैड एट ऑल. एंड शी इज़ गोइंग टू सर्व मी मोर रोटीज टुडे विद घी का तड़का लगा के. आई एम जस्ट जोकिंग. सुंदर राइटिंग ऐसे ही होता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है. इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन. आप बिल्कुल भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है सुंदर राइटिंग. थोड़ा सा थिकनेस यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, बस यहीं तक लाइए. ऑसम. ओहो, इस तो मैंने खुद ही मिटा दिया. जस्ट अ मिनट, यहाँ से. यस, राइट. और थोड़ा सा आपको अगर कैन गिव फिनिशिंग टच, जस्ट बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग डजंट लुक गुड कोई काम को. शुड देखना. तो देर किस बात की, शुभ कार्य शीघ्रेशम जैसा कहा भी जाता है. आप बहुत खूबसूरत हो, सोच खूबसूरत अगर है आपकी, तो कोई काम आपका खराब हो ही नहीं सकता. और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन बहुत जल्द आऊँगा एक और नई टॉपिक, एक खूबसूरत टॉपिक के साथ. बाय बाय एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ.